मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी बहुत दुखी थी, रोज मारा करता, रोज पैसे मांगा करता, रोज कुछ न कुछ मांगता रहता था। दहेज ने ली एक और मासूम की जान, संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति की प्रताड़ना से तंग आकर की खुदकुशी, कमरे में फांसी लगाकर दे दी जान, पति पर लगा दहेज हत्या का आरोप, नशे का आदी था आरोपी पति। रोहतक में पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये दिल दहला देने वाला मामला रोहतक के पटेल नगर का है, जहां एक नशेड़ी पति ने दहेज के लालच में अपनी पत्नी को फांसी के फंदे पर झूलने को मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसे सुसाइड केस बता रही है, वहीं मृतका के मायके वाले इसे साफ तौर पर हत्या का मामला बता रहे हैं। आरोपी पति नशे का आदी था और उसे नशा और बाइक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए गौरव आशा पर मायके वालों से पैसे मांगने का दबाव बनाता था। वो उसे आए दिन मारता पीटता था ताकि आशा किसी भी तरह मायके वालों से पैसे मांगकर उसे दे। मेरी बहन को मारा गया है और उसके हस्बैंड मतलब पिछले 2 साल से 3 साल से उसको रेगुलर टॉर्चर कर रहा था। दहेज की मांग थी उसकी, कभी बाइक के लिए बोलता था, कभी खर्चे के लिए पैसे मांगता था। शादी को मैम उसके 5 साल हो गए हैं। 18 में उसकी शादी हुई थी। 2-3 बार उसने पहले भी 2 साल पहले उसका हाथ तोड़ दिया था। उसके हाथ में रोड डली हुई है। तब भी मैं अपनी बहन को उसके लिए बोल रहा था कि भाई हमें फैसला कर दो, भाई तुम अपने बच्चे को रख लो या हमें दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन को मेरे घर छोड़ दो। तूने ना तो हमें फैसला दिया मैम। 2 साल मेरी बहन मेरे घर रह गई। उस 2 साल के दौरान ना कभी ये पहुँचे वहाँ, ना कभी उन्होंने कभी पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 साल के बाद अभी करीबन 3 महीने पहले इनके घर से 4-5 बंदे, इनके जितने भी बड़े छोटे जो भी हैं, वो सब पंचायत के साथ मेरे घर पे पहुँचे और घर पे पहुँच के वहाँ पर समझौता हुआ कि भाई हम आगे से इसको परेशान नहीं करेंगे। तो मैंने भी अपने घर परिवार की मान के इसके साथ भेज दी। उसके बाद भी 2-3 बार उस लड़की का फ़ोन आया कि ये मेरे को परेशान कर रहा है। कभी पैसे के लिए बोलता है कि अपने भाई से पैसे ले ले, कभी बोलता है कि तेरे को काम करे को करना है, मेरे को नशा करना है, मेरे को पैसे ला के दो, मेरे को ये करके दो। कई बार उसको बोला भी कि तेरे को कोई दिक्कत है तो तू फ़ोन कर दे या पीसीआर को फ़ोन कर दे, लेकिन उसने कभी ऐसा भी नहीं किया कि किसी भी पुलिस को ही रिपोर्ट कर दी हो। 29 तारीख को रात को 11:20 पे मेरे पास फ़ोन आया मेरी बहन का। तो उसने बोला कि भाई ये फिर हरकत कर रहा है और मुझे जान से मार देगा और मुझे मार भी रहा है। मैंने उसको ये बोला कि आप झगड़ा मत करो, मैं सुबह आके इनके गरीब परिवार से बात कर लूँगा और मैं तुम्हें घर ले आऊँगा। इतना ही बोलते उसने फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन काटने के बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, भी जो घर में रोज़ झगड़ा होता है कोई बात नहीं, मैं सुबह जाके बात कर लूँगा। सुबह 5:28 पे उसके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया कि वो गिर गई है और उसका पैर टूट गया। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि सच्चाई बताओ क्या बात है, क्योंकि रात ने भी तुमने उसको मारे थे, सच्चाई बता कि बात क्या है। बोला नहीं तू मेडिकल में आ जा। तो मैं अपने भाई को लेके अपने मेडिकल में आया। मैंने यहाँ तो मेडिकल में कोई मिला ही नहीं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना वो फ़ोन उठा रहा है, उसका फ़ोन बंद। मेडिकल में जैसे पता लगा अभी 3 नंबर वार्ड में है। अच्छा, बस बहन की डेड बॉडी मिली लेकिन कोई साथ में हाँ, नहीं था। कोई साथ में नहीं रहा। मैं रात 10 बजे तक, दिन में 10 बजे तक अच्छा, इनके घर पे गए हैं। जाने के बाद वहाँ मैंने उनको बोल लाया, जब इनके कोई मतलब पड़ोस के चाचा ताऊ हैं, उन्होंने भी, वो भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया वहाँ। अच्छा, कल शाम तक भी कोई नहीं था। जब यहाँ पोस्टमार्टम की जब पुलिस रिपोर्ट सब हो गया, तब यहाँ कोई इनके घर परिवार का कोई बंदा यहाँ आया है तो वो आया, नहीं तो वो तो उनके घर से तो कोई है ही नहीं। पुलिस में मैंने कंप्लेंट करवा रखी है मैम इसकी, और जो मेरे जो मतलब जीजा जी हैं वो उनको उठा रखा है, जी, SHO ने पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन बाकी परिवार जो है वो भी ऐसे ही घर पे ही है। परिवार में कौन कौन है इनके? उनके परिवार में जी एक तो उसका बड़ा भाई है, एक उसका छोटा भाई है, और एक भाई पहले से ही जेल में ही है, और एक उसकी बुआ है जो कि मतलब कवारी इनके घर भी रहती है। सास ससुर नहीं है? सास ससुर दोनों ही नहीं है मैम। दोनों ही नहीं है। मिला कोई भी नहीं मैम, वहाँ मौके पे कोई नहीं, उन्होंने उसकी तरफ से लावारी छोड़ दिया उनको बस। और इनने मेरे को बताया, जैसे इनसे मैं मिला, इनने बताया कि वो 3 घंटे मेडिकल में जिंदा थी। ये बोले कि हम, किसने बताया आपको ये उनके परिवार वालों ने बताया, मैं मिला ना वहाँ जाके, कि वो 3 घंटे वहाँ जिंदा थी। आप ये बताओ कि मेरे पास इनने बोला कि हम 11:30 बजे हम उसको मेडिकल में ले आए।
जब उसकी मेरे से बात हुई 11:20 पे उसकी मेरे से बात हुई है कि ये भैया मेरे साथ हरकत कर रहा है, तो 11:30 बजे 10 मिनट में उसने फांसी भी ले ली, उसने वो टांग के उसने ये मेडिकल में लिया है। मेरे जीजा हैं वो नशेबाज इंसान है, वो ड्रग्स का आदी है, हमेशा ड्रग्स के लिए ही पैसे के लिए उसको मारता पीटता था कि अपने भाई से पैसे ले ले और मुझे नशा करवा। वो कुछ करते नहीं थे काम धंधा? काम कुछ नहीं करता था मैम, वो काम करता था, वो बेचता है गजी गांजा। घर के सभी बेचते हैं, सभी गांजा बेचते हैं मैम, उनके घर वाले खुलेआम बेचते हैं। पुलिस प्रशासन भी उनका साथ ही दे रहा है। ये मान लो कि जो आदमी खुला बेच रहा है उसका पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, तो प्रशासन भी किसी चीज़ में गलती है। ये मुझे शादी के 2 साल बाद पता लगा कि वो ऐसा काम करता है, नहीं तो मैं उनको पता होता तो मैं कभी उनको लड़की देता ही नहीं। पहले तो उनकी जो घर वालों ने बोला कि ये तो दुकान कर रखी है, चिकन शॉप है जी उसकी, बोला कि चिकन शॉप कर रखी है, चलो कोई बात नहीं, जो था ठीक था। लेकिन 2 साल बाद मुझे पता लगा कि वो ड्रग्स लेता भी है और बेचता भी है। एक ही को गिरफ्तार किया। हमारी अच्छा साहब यही अपील है कि जो बाकी और है ना अन्य है उनको भी अरेस्ट किया जाए, इंसाफ दिलाए बस। मृतका की मां का आरोप है कि बिचौलियों ने उन्हें धोखे में रखकर उनकी बेटी आशा का रिश्ता कराया। शादी के बाद पता चला कि उनका दामाद नशे का कारोबार करता है, साथ ही नशे का आदी भी है। शादी के बाद जब आशा ससुराल आई तो पति गौरव उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए वो आए दिन आशा के साथ मारपीट करता रहता था। एक बार तो उसने आशा को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर तक हो गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि गौरव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आशा की हत्या की है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी इन 3 जनों ने मारी है, गौरव ने, हैप्पी ने और पप्पू ने। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी बहुत दुखी थी, रोज मारा करता, रोज पैसे मांगा करता, रोज कुछ न कुछ मांगता रहता था। मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए जी। और हैप्पी और गौरव और पप्पू को तो अब छोड़ना ही नहीं है जी, बस मेरे को इंसाफ चाहिए जी। बस हाथ जोड़ के सबसे की कृपा है जी। बस बता दें, सोनीपत के गांव की डोली की आशा की शादी 5 साल पहले रोहतक में हुई थी और उसके 3 साल की एक मासूम बेटी भी है। मृतका की मां और भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति गौरव समेत अन्य 4 और लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी गौरव पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी लोग घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। मामले की पुलिस जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।